मेरा नाम सागर है और आज मैं एक हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा जो मैंने रेडिट पर पढ़ी थी। ये कहानी एक राजस्थान के गांव समूदी की है। राजस्थान अपनी शानदार विरासत, रजवाड़ों की हिस्ट्री और रेत से भरे रेगिस्तान के लिए जाना जाता है। यहाँ के बड़े बड़े किले जैसे जैसलमेर, मेहरानगढ़ और आमेर देश विदेश में मशहूर हैं। राजस्थान में जैसे ही शहर का शोर पीछे छूटता है, सड़क पतली होती जाती है और हवा में मिट्टी की खुशबू घुल जाती है। धूप तेज़ होती है पर उस धूप में भी एक अपनापन होता है। अब देखो यार, राजस्थान का नाम सुनते ही दिमाग में डेजर्ट, रेत और सूखी बंजर ज़मीन आती है। मेरा गांव भी बिल्कुल वैसा ही था। दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जाए बस रेत और खामोशी। मैं पैदा तो शहर में ही हुआ था, पर मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं अपने कल्चर से जुड़ा रहूं, इसलिए हम फ्रीक्वेंटली गांव जाया करते थे। दिन में वो जगह जन्नत लगती थी। मैं और मेरे कज़न्स उस खुले मैदान में भागते थे, क्रिकेट खेलते थे, खूब शोर मचाते थे। लेकिन शाम होते ही वापस भी आ जाते थे, क्योंकि बड़े कहते थे कि सूरज ढलने से पहले घर आ जाना। वो शाम भी बाकी शामों की तरह बिल्कुल नॉर्मल थी। मैं, मेरा कज़न जगदीश और गांव के कुछ दोस्त, हम सब उस खुले मैदान में खेल रहे थे। और ऑब्वियसली जैसे बचपन के दोस्त मिलते हैं, खेलते हैं, तो शोर तो होता ही है। हम पूरी जान लगाकर एक दूसरे का नाम चिल्ला रहे थे। और ऐसे ही खेलते खेलते शाम हो गई, अंधेरा गहरा हो गया। हम लोग खेलते खेलते अपने अपने घर चले गए। हम लोग काफ़ी थक गए थे, इसलिए डिनर करके हम सीधा सोने चले गए। राजस्थान के गांव ना, अक्सर गर्मी की वजह से लोग घर के अंदर नहीं सोते हैं, बल्कि छत पर ही खुले आसमान के नीचे सोते हैं। मैं और जगदीश भी घर के बाकी लोगों के साथ छत पर ही सो रहे थे। मौसम भी ठंडा हो गया था, सब कुछ शांत था। रात के शायद 2 या 3 बज रहे होंगे। गहरी नींद थी, पर अचानक मेरी आंख खुल गई। कोई डरावना सपना नहीं था, बस एक आवाज़ थी। एक अजीब सी टक 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 आवाज़ थी, किसी चीज़ की। मैं साइड में सोए अपने कज़िन को उठाया। ओए जगदीश सुन, ये तुझे आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? वो नींद से उठा तो मैंने पूछा, ये क्या चीज़ है भाई? कोई जानवर है क्या? जगदीश गांव का ही था, मुझे लगा उसे पता होगा, लेकिन उसका चेहरा देखकर मुझे लगा कि वो भी उतना ही क्लूलेस है जितना मैं था। हमें डर नहीं लगा, हम बस क्यूरियस थे। मैंने कहा यार चल, बाहर चल कर देखते हैं। जगदीश बड़ा था और गांव का ही था, तो उसने बोला कि रात में ऐसे आवाज़ के पीछे बाहर जाना सही नहीं होगा। तो हमने भी सोचा कि चलो ठीक है, गेट पर जाकर देखते हैं। हम उठे और धीरे धीरे बिना आवाज़ के घर के मेन गेट की तरफ बढ़ने लगे। वो आवाज़ अभी भी आ रही थी, पर गेट के पास जाकर रियलाइज़ हुआ कि आवाज़ किसी चीज़ की नहीं थी। कोई वो आवाज़ अपनी जीभ से कर रहा था। हम आवाज़ सुनने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन जैसे वो आवाज़ धीमी होती जा रही थी, जैसे वो हमसे दूर जाती जा रही हो। तो हम भी कंफ्यूज थे कि क्या है ये, थोड़ा क्रीपी लग रहा था। और अचानक वो आवाज़ बंद हो गई और फिर दूर से एक चिल्लाने की आवाज़ आई। मेरी ही आवाज़ थी वो, जगदीश को बुलाते हुए, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं खेलते हुए चिल्ला रहा था। सेम पेज, सेम टोन और सेम एक्साइटमेंट में। हम दोनों बहुत डर गए। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि एकदम से मेरी आवाज़ इतना दूर से कैसे आ रही है, जगदीश को बुला रही है, वो भी सेम एक्साइटमेंट में, सेम टोन में। ऐसा कैसे हो सकता है? हम दोनों भाग कर वापस सबके पास चले गए सोने के लिए। हम जैसे ही वहाँ पे पहुँचे, तो मैंने देखा कि घर वाले जो बड़े थे, वो सब ऑलरेडी जाग गए थे वो आवाज़ सुनकर। चाचा ने हम सबको साथ बिठाया और प्रे करने को बोला। चाचा ने बताया कि जो आवाज़ आ रही है वो एक छलावा है। गांव के लोगों के साथ ये पहले भी हुआ है, लेकिन किसी ने उसको कभी देखा नहीं है। वो कभी किसी की आवाज़ कॉपी कर लेता है, तो किसी का रूप कॉपी कर लेता है। ये सब बातें चाचा बता रहे थे हमें। फिर हमने पूरी रात वहीं बैठकर प्रे करते हुए काटी, जब तक सुबह होते ही वो आवाज़ आना बंद ना हो गई। तो इसके बाद मुझे समझ में आया कि दोस्तों, कभी भी किसी सुनसान जगह पे अपनी आवाज़ सुनो तो उस आवाज़ पर रिएक्ट मत करना या उसे फॉलो मत करना, क्योंकि उसके बाद कोई नहीं जानता कि क्या हो जाएगा। तो बस यही थी वो राजस्थान के गांव की कहानी। क्या आपके गांव में भी ऐसी कोई कहानी है?
अगर हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।